कैसे हो? ध्यानपूर्वक सुनो। छोटा सा काम जो हम कर सकते हैं रोजाना, वो है सबके लिए अच्छा सोचें। जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ी दिक्कत आने लग जाती है जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी पर क्रोध करते हैं, किसी के प्रति बदले की भावना रखते हैं, किसी के लिए बुरा सोचते हैं, तो सबसे पहले हमारा नुकसान होता है। अगले को पता ही नहीं है कौन हमारे बारे में बुरा सोच रहा है। तो सबके लिए अच्छा सोचें। क्या करें सबके लिए? अच्छा सोचें। एक सेंटेंस तुमने सुना है ना, भगवान सबका भला करो। भगवान सबका भला करो। सब में आप भी आ गए हो, इसलिए व्यक्तिगत रूप से ऐसी चीजें कभी मत करो। अगर आप लोग भूखे हो और कोई दूसरा भूखा आपके पास आ जाए तो पहले उसको भोजन कराओ। समझ रहे हो ना? तो सबके लिए अच्छा सोचें। आज की कहानी है, बड़ा ध्यानपूर्वक सुनना। एक जंगल में 4 सांड रहते थे। सांड का नाम लेते ही देखो कैसे ड्रावना सा फिगर हमारे सामने आता है। बड़े बड़े सिंह होंगे, पुरुषाली एक जानवर होता है सांड। देखा ना, सांड सब गांवों में देखने को मिलते हैं। तो 4 सांड एक साथ ही टहलते थे, एक साथ ही भोजन करने जाते थे, एक साथ ही विश्राम करते थे, एक साथ ही पानी पीने जाते थे। बिल्कुल एक साथ रहते थे, हर कंडीशन में हो। उसी जंगल में जंगल का राजा शेर भी रहता था। वो भरे मोटे ताजे शरीर के सांड देख करके शेर उनको खाना चाहता है, लेकिन चारों को साथ में देख करके शेर की कभी हिम्मत नहीं होती थी कि उनका सामना करे। देखो आपकी अंगुलियां हैं, ऐसे ऐसे चोट मारो के लिए अंगुलियों की लगती है क्या? और ऐसे कर लो, और ऐसे कर लो, फिर वो फैमिली ग्रुप बोलते हैं, जहां भी मारोगे मेरे को नानी याद आएगी। ये चलो, तो शेर की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन जब कोई काम शुरू करना चाहता है तो उसी के विचार आते रहते हैं। तो शेर के दिन रात विचार आते रहते थे कि इनको मैं कैसे खाऊं, एक साथ तो इनका मुकाबला कर नहीं सकता। तो एक दिन कोई सांड चलता चलता साइड में हो गया। वो शेर अपनी कोई पेड़ के अंदर, झुरमुट के अंदर छुपा हुआ था। उसने उस सांड को कहा, तू बड़ा मूर्ख है, यहाँ क्या खा रहा है? यहाँ का घास तो बढ़िया नहीं है। फलानी जो पहाड़ी है उसके ऊपर बड़ा हरा हरा काचा काचा घास है, उसको खाया कर। तो वो सांड शेर की बातों में आ गया, और जहां लोभ हो जाता है ना, लालच हो जाता है, वहां पसंद शुरू हो जाता है। तो शेर के कहे अनुसार वो सांड उस पहाड़ी पर पहुंचा, और जो ही घास खाना शुरू किया, शेर ने उसके ऊपर झपट्टा मारा, उसको मार डाला और उसको खा गया। यही बात एक एक करके सब सांडों को कहने लगता है, क्योंकि उसकी योजना तो कामयाब होने लग गई। तो अगले दिन उसने 3 में से एक सांड को और कह दिया, वो तो देखो तुम्हारे साथ वाला एक सांड था, वो घास बड़ा बढ़िया बढ़िया खाता है, उसका इधर आने को मन नहीं करता है, उस पहाड़ी पर ही बैठता है, वो आपके साथ कभी नहीं आएगा। वो भी चक्कर में पड़ गया और वहां पहुंचा, उसका भी वही असर किया उसने पहले वाले दिन की तरह। ऐसे करके उनको चारों को खा गया शेर। क्यों खा गया? क्यों खा गया? क्योंकि वो एक साथ नहीं रहे थे। उन्होंने अपने एकता को तोड़ दिया था, अपने मित्रता को भंग कर दिया था। आप लोग
एक्शन